गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया है ना? चलिए ठीक है, इसी तरह घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और शंकर सर का वीडियो अप टू डेट देखते रहिए। घर बैठे आपकी तैयारी होती जाएगी। तो चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति, जिसमें कि मैंने आपको कहा था कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? यहां तक मैंने आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है कंपैरिजन, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी ठोस, द्रव और गैस में किस प्रकार से आप तुलना कीजिएगा, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरिजन। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मेरा कंपैरिजन बिटवीन आज हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव तथा गैस में तुलनात्मक अध्ययन। तुलना, कौन किससे डेंसिटी में आगे है, कौन कम है, किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान अधिक है, किसमें कम है, इन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो यहां है आपका ठोस, द्रव ठोस, द्रव, गैस में तुलना। सही है। अब रही बात, इसको हम थोड़ा चार्ट के रूप में आपको समझाएंगे। तो इस तरफ आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज, गुण। यहां लिखिए सॉलिड, ठोस। यहां लिखिए लिक्विड, द्रव। यहां लिखिए गैस। ठीक है, 3 डाटा चार्ट बना दिए आपको। इस तरह से डाटा चार्ट को आप सही है। कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन का मतलब हुआ तुलना। ठोस, द्रव और गैस में हम तुलना कर रहे हैं। अब रही बात, पहला प्रॉपर्टीज है आपका वॉल्यूम, आयतन। आयतन है तो आप जानते हैं कि ठोस में आयतन डिफिनिट होता है, लिक्विड में भी आपका डिफिनिट होता है, लेकिन गैस में आपका इनडिफिनिट होता है। यहां लिखिएगा डिफिनिट, ये भी आपका डिफिनिट, ये आपका इनडिफिनिट। क्लियर? डिफिनिट मीन्स निश्चित, इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित। यहां आप लिखिएगा डिफिनिट मीन्स हुआ निश्चित,
ये भी डिफिनिट मीन्स हुआ निश्चित, और ऑन इनडिफिनिट का मतलब हुआ क्लियर। तो पहला तो प्रॉपर्टीज आपका क्लियर हो गया कि वॉल्यूम जो है हम आपको ठोस, द्रव और गैस तीनों के केस में आपको दिखा दिए। चलते हैं शेप। शेप का मतलब होता है आकार। दूसरा प्रॉपर्टी है शेप। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि ठोस का आकार निश्चित, लेकिन लिक्विड का आकार अनिश्चित और गैस का भी अनिश्चित। क्लियर। तो यहाँ आप लिखिएगा, ये आपका डिफिनिट, ये आपका इनडिफिनिट, ये भी आपका क्लियर। अब रही बात लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। आप जानते हैं कि ठोस में एटम आयंस काफी कंपैक्ट होते हैं, सटे होते हैं, इसीलिए अंतराण्विक आकर्षण बल का मान ठोस में अधिक होगा, लिक्विड में ठोस के बनिस्पत कम होगा और गैस में सबसे कम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मतलब अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होगा, लिक्विड में ठोस से कम होगा और गैस में सबसे कम। क्लियर। तीसरा प्रॉपर्टी है अंतर आणविक आकर्षण बल। तो ठोस में सबसे अधिक भेरी है, यानी सबसे अधिक ठोस में, लेस देन लिक्विड, क्लियर, और गैस में सबसे कम। सही है। यानी ठोस में अंतर आणविक आकर्षण बल का मान सबसे अधिक। क्लियर है। अब रही बात इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो अणुओं के बीच जो खाली जगह होता है, खाली जगह, तो आपको पता होना चाहिए ठोस में तो एटम काफी कंपैक्ट होते हैं, तो उसमें जो स्पेस होगा, अणुओं के बीच जो जगह छूट रहा होगा वो सबसे कम होगा, लिक्विड में उस ठोस से ज्यादा होगा और गैस में सबसे अधिक होगा। तो चलिए चौथा प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। चलिए चौथा प्रॉपर्टी है जिसको आप कहते हैं अंतर आणविक दूरी।
तो अंतर आणविक दूरी जो है, जो अणुओं के बीच अंतर आणविक दूरी है, वह ठोस में आपका बहुत कम होगा। यहाँ आप लिखिएगा वेरी लेस, सबसे कम। यहाँ लिखिएगा ग्रेटर देन सॉलिड, और इसमें लिखिएगा वेरी है। क्लियर? तो ये था अणुओं के बीच जो बच रहा था खाली जो दूरी था, वह आपका ठोस की अवस्था में बहुत कम होगा। वेरी लेस का मतलब बहुत कम, ये ग्रेटर देन का मतलब हुआ ठोस से अधिक, और वेरी हाई का मतलब हुआ सबसे अधिक। अब जो आपका अंतिम प्रॉपर्टीज है वह है डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व। आप 9th-10th में पढ़े हुए हैं, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन को ही हम घनत्व कहते हैं। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि डेंसिटी जो है ठोस में, चूंकि एटम काफी सटे सटे होते हैं, उसका द्रव्यमान अधिक होता है। यही कारण है कि ठोस का घनत्व जो है वो सबसे अधिक होगा। तो यहाँ आपका 5वां प्रॉपर्टी है वो है आपका डेंसिटी का। पांचवा प्रॉपर्टी है वो है आपका डेंसिटी। घनत्व, तो ठोस का घनत्व जो है वो सबसे अधिक होगा। यहाँ आप लिखिएगा वेरी है, लेस देन सॉलिड, क्लियर? तो अभी मैंने आपको बतलाया कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसको जरा सा आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, थोड़ा सा कंपैरिजन लिख लें जरा सा अपने कॉपी में, नोट्स में। तो आज मैंने आपको बतलाया कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज इसके आगे टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूं वह है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण।
तो चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब ही हुआ पदार्थ का वर्गीकरण। सही है। अब रही बात क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ को हम जनरली दो भागों में विभाजित किए। एक आपका मिक्सचर जिसको आप मिश्रण कहते हैं, दूसरा है प्योर सबस्टेंस, शुद्ध पदार्थ। एक आपका मिश्रण और दूसरा आपका शुद्ध पदार्थ। और मिश्रण को भी दो भागों में विभाजित किए। एक होमोजीनियस, नाम सुने होंगे आप, होमोजीनियस मीन्स समांगी मिश्रण। दूसरा हेट्रोजीनियस मीन्स विषमांगी मिश्रण। यानी मिश्रण मिक्सचर को दो भागों में विभाजित किया गया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और शुद्ध पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तत्व एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड मीन्स यौगिक। ठीक है, इसी को हम आपको ट्री डायग्राम में दिखा रहे हैं। मैटर है, दो भागों में। अभी मैंने आपको बतलाया कि मैटर को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है आपका मिक्सचर, मिश्रण, और दूसरा है प्योर सबस्टेंस। ठीक है, यानी कि पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया गया, एक आपका मिश्रण, दूसरा प्योर सबस्टेंस। फिर हम आपको बतलाए मिश्रण को भी दो भागों में विभाजित किया गया, आप पढ़े हुए हैं, होमोजीनियस तथा हेट्रोजीनियस मिश्रण, यानी समांगी तथा विषमांगी मिश्रण। तो आपका मिश्रण को भी दो भागों में विभाजित किए हैं, होमोजीनियस जिसको आप कहते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस मिश्रण। क्लियर? तो मिश्रण को हम दो भागों में विभाजित किए, एक आपका होमोजीनियस समांगी, दूसरा है हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण। क्लियर? और यहाँ अब जो बच रहा है प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस का मतलब हुआ शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ को भी हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, एक है आपका
एलिमेंट्स जिसको आप कहते हैं तत्व, क्लियर। और दूसरा कंपाउंड मीन्स यौगिक। तो कहने का मतलब ये था मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण, जिसमें कि मैंने आपको बतलाया कि पदार्थ को दो भागों में हम विभाजित किए। पहला आपका है मिश्रण, मिक्सचर। दूसरा है प्योर सबस्टांस में शुद्ध पदार्थ। फिर मैंने आपको बतलाया कि मिश्रण को भी दो भागों में विभाजित किया गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब समंगी मिश्रण और हेट्रोजीनियस मतलब विसमंगी मिश्रण, क्लियर। फिर मैंने बतलाया कि प्योर सबस्टांस को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है आपका एलिमेंट्स मीन्स तत्व, दूसरा है कंपाउंड मीन्स यौगिक। तो इस तरह से आपका ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लियर। अब चलते हैं एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में कि एक एक करके मैटर के बारे में तो आप ऑलरेडी जान ही रहे हैं। पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो और जो जगह छेदता हो उसे पदार्थ कहते हैं। यहाँ आपका पदार्थ के बारे में ऑलरेडी आप पहले से पता है आपको ये पदार्थ के बारे में कि जिसमें आपका द्रव्यमान हो और जो जगह छेदता हो उसे पदार्थ कहते हैं, सही है। अब रही बात कि मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण का मतलब हुआ कि जैसे आप मिक्सचर खाते हैं, मूढ़ी में मिक्सचर अगर देखिए तो उसमें सीओ भी रहता है, फिर मूंग दाल भी रहता है, फिर चिनिया बादाम भी रहता है, बहुत सारा कंपोनेंट रहता है। मिक्सचर का मतलब ही हुआ कि जब दो या दो से अधिक कोई भी अवयव, चाहे वो तत्व हो चाहे वो यौगिक हो, किसी भी अनुपात में यदि आपस में संयोग करता है तो जो पदार्थ आपका बनेगा वह मिश्रण कहलाएगा। अब क्लियर। तो कहने का मतलब मिश्रण का मतलब, मिश्रण में कोई अनुपात वो डिफिनिट नहीं होता, वो किसी भी रेशियो में रह सकता है। तो मिश्रण का परिभाषा अगर आपको कोई पूछेगा तो आप बतलाइएगा जब दो या दो से अधिक अवयव, चाहे वो तत्व हो चाहे वो यौगिक हो, किसी भी अनुपात में संयोग करता है तो मिश्रण का निर्माण होता है। वह किसी भी अनुपात में रह सकता है, क्लियर। तो चलिए थोड़ा सा मिश्रण एक एक कर जो जो चीज़ आपको बतला है उसके बारे में थोड़ा डिफाइन आपको कर दें। जैसे मिश्रण है, प्योर सबस्टांस है, एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। तो इस सब के बारे में थोड़ा सा पहले हम बढ़ते हैं। मैटर तो ऑलरेडी आप जान ही रहे हैं, जिसमें द्रव्यमान हो और जो जगह छेदता हो उसे पदार्थ कहते हैं। चलिए एक एक करके चलिए सबसे पहला है मिक्सचर। हम आपको भी क्या बतलाए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे तत्व हो यौगिक हो, तो आप इसका परिभाषा लिख लें, when two or more than
क्या लिखा है आपको मैंने, when two or more than two substance, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, लाइक एलिमेंट्स और कंपाउंड, तत्व भी हो सकता है यौगिक भी हो सकता है, कंबाइन टुगेदर इन एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में यदि वह संयोग करता है तो समझ लीजिए मिक्सचर का निर्माण होता है। तो आप हिंदी में भी लिख लें। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी आपको समझ में आ गया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो चाहे यौगिक हो, किसी भी अनुपात में यदि संयोग करेगा तो आपका मिश्रण का निर्माण होता है। क्लियर। और अभी हम पिछले क्लास में हम आपको लिखाए थे कि मिश्रण को दो भागों में विभाजित किया गया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। क्लियर। यहाँ आप लिखिएगा, इट कैन बी इसे दो भागों में विभाजित किया गया। दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा दो भाग? अभी मैंने आपको बतलाया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, समांगी और विसमांगी। समांगी मिश्रण, दूसरा क्लियर। तो आज मैंने आपको बतलाया मिश्रण के बारे में, मिक्सचर के बारे में। तो इस तरह से आपका ये दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में संयोग करता है तो मिश्रण का निर्माण होता है। और मिश्रण को दो भागों में विभाजित किया गया है,
एक आपका होमोजीनियस समंगी मिश्रण और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्स। क्लियर? तो इसी प्रकार से आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में छोड़ें नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को अप टू डेट देखें। तो आपको मैं विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि आपको हर एक चीज क्लियर समझ में आती जाएगी, क्योंकि आपको एकदम सीरियल वाइज में पढ़ाते जा रहा हूँ। तो आप देखते रहें, क्योंकि लेक्चर 1 से लेकर आज का ये लेक्चर 4 है, तो सीरियल वाइज आप पढ़ते चलें। और जो भी आपके मित्र हैं जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको भी जरा सा कह दीजिएगा हमारे चैनल से, क्योंकि अब हम बढ़ते जाएंगे और डेली आपका वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो उन्हें भी कहिएगा कि जुड़ जाएं चैनल से, तो उन्हें भी फायदा आपको नज़र आएगा। तो कहने का मतलब, चलिए आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू।